सबसे पहले तो मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं क्योंकि मुझे आने में देर हुई और आपको काफी इंतजार करना पड़ा। मैं सुबह दिल्ली से तो समय पर निकला था, लेकिन अनेक कार्यक्रम करते करते हर कोई 5-10 मिनट ज्यादा ले लेता है, तो उसी का परिणाम है कि जो लास्ट वाला होता है उसको सजा हो जाती है। तो मैं फिर भी देर से आने के लिए आप सबकी क्षमा चाहता हूं। साथियों, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की फील्ड के इतने सारे माइंड्स के बीच आना, ये अपने आप में एक बहुत सुखद अनुभव है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं भविष्य को गढ़ने वाली किसी लेबोरेटरी में आया हूं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में खासकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तमिलनाडु ने अपनी भूमिका को ग्लोबल स्टेज पर साबित भी किया है। मुझे खुशी है कि आपने इस इवेंट को भी क्रिएटिंग द फ्यूचर ये नाम दिया है। क्रिएटिंग द फ्यूचर डिजिटल मोबिलिटी फॉर ऑटोमोटिव एमएसएमई एंटरप्राइजर्स। मैं इस कार्यक्रम के लिए इतनी बड़ी संख्या में एमएसएमईज को, हजारों प्रतिभाशाली युवाओं को एक मंच पर लाने के लिए टीवीएस कंपनी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है इस प्लेटफॉर्म से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ साथ विकसित भारत के निर्माण को भी गति मिलेगी। मैं समझता हूं कि साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन चल रहा है ना। साथियों, आप सब जानते हैं कि हमारी कुल जीडीपी का 7% हिस्सा देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से आता है। जीडीपी में 7% भागीदारी यानी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा। इसलिए ऑटोमोबाइल केवल रोड पर ही रफ्तार नहीं देते, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से देश की अर्थव्यवस्था को, देश की प्रगति को भी उतनी ही रफ्तार मिलती है। मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन को बढ़ावा देने में भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का रोल बहुत अहम है। साथियों, जो योगदान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का देश की इकोनॉमी में है, वही भूमिका एमएसएमईज की इस इंडस्ट्री के लिए है। भारत में हर साल 45 लाख कार उसका प्रोडक्शन होता है। भारत में करीब 2 करोड़ टू व्हीलर, 10 लाख कॉमर्शियल व्हीकल
और 8.5 लाख 3 व्हीलर्स भी बनाए जाते हैं। आपसे अच्छा और कौन जानता होगा कि किसी भी पैसेंजर व्हीकल में 3 से 4 हजार पार्ट्स होते हैं। यानी हर दिन ऐसे वाहनों को बनाने के लिए लाखों पार्ट्स की जरूरत पड़ती है और इस सप्लाई का बहुत बड़ा जिम्मा हमारी लाखों एमएसएमई ही उठाती है। इनमें से ज्यादातर टियर 1 और टियर 2 शहरों में है। आज दुनिया की अनेक गाड़ियों में भारत की एमएसएमई द्वारा बनाए कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं। यानी अनेकों वैश्विक संभावनाएं भी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। साथियों, हमारी एमएसएमई के पास आज ये बहुत बड़ा मौका है कि वो ग्लोबल सप्लाई चेन का मजबूत हिस्सा बने। लेकिन इसके लिए हमारी एमएसएमई को अपनी गुणवत्ता पर, अपनी क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी पर और ज्यादा काम करना होगा। हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरने के लिए काम करना होगा। और मैंने एक बार लाल किले से कहा था कि अब भारत ने दुनिया में पहुंचना है तो एक सूत्र का गंभीरतापूर्वक स्वीकार करना होगा। और मैंने कहा था अब हमारा प्रोडक्शन जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट वाला होगा। और जब मैं जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट कहता हूं तब जीरो डिफेक्ट उसकी क्वालिटी से जुड़ा है एंड जीरो इफेक्ट एनवायरमेंट पर कोई विपरीत इफेक्ट नहीं करेगा। ये मूल मंत्र को लेकर चलना पड़ेगा। साथियों, डिजिटल मोबिलिटी फॉर ऑटोमोटिव एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स से देश के लघु उद्योगों को नई दिशा मिलेगी, भविष्य के लिए तैयार होने में मदद मिलेगी। साथियों, कोरोना के समय दुनिया ने भारत के लघु उद्योगों का सामर्थ्य देखा है। भारत ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जो विजय हासिल की, उसमें लघु उद्योगों की बड़ी भूमिका रही है। इसलिए आज देश एमएसएमई के भविष्य को देश के भविष्य के तौर पर देख रहा है। पैसे से लेकर प्रतिभा तक एमएसएमई के संसाधनों में वृद्धि हो, इसके लिए चौतरफा काम हो रहा है। पीएम मुद्रा योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना ये ऐसी योजना है जो इस दिशा में बड़ी भूमिका निभा रही है। कोरोना के समय में एमएसएमई क्रेडिट गारंटी स्कीम ने लाखों रोजगार, और वो संकट का काल है, आप याद रखिए, लाखों रोजगार बचाने में आपके एमएसएमई सेक्टर ने मदद की थी। साथियों, आज हर सेक्टर से जुड़ी एमएसएमई के लिए
सस्ते लोन और वर्किंग कैपिटल की सुविधा सुनिश्चित की जा रही है। संसाधन बढ़ने से उनकी सोच का भी विस्तार हो रहा है। हमारे लघु उद्योग नए नए क्षेत्रों में इनोवेशंस भी और उस पर भी जितना ज्यादा हम अपग्रेड करते हैं, जितना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, वो हमें और सशक्त करेगा। हमारी सरकार इस दौर में एमएसएमईज को नई टेक्नोलॉजी और नए स्किल्स की जरूरत का भी ध्यान रख रही है। इसके लिए विशेष स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, ट्रेनिंग संस्थान चलाए जा रहे हैं। पहले हमारे यहां स्किल डेवलपमेंट एक रूटीन काम माना जाता था। जब से आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया, मैंने स्किल डेवलपमेंट की अलग मिनिस्ट्री बना दी है